पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आशीष और कृपा, मां मरियम का मध्यस्थता आप सभी लोगों के साथ हो। आइए मां मरियम के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। आज हम अक्टूबर महीना के 11वां दिन में प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने देखा ऐसा 5 घर जहां मरियम को उपस्थिति और क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या परिवर्तन वो जगहों में हुआ है। कल हमने देखा मरियम का अपने घर में क्या परिवर्तन हुआ या क्या विशेषताएं वो घर में देखे हैं। आज हम देखेंगे एलिजाबेथ और जकरियस का घर, जहां मरियम सेवा करने के लिए आई थी। तो उनका घर में क्या परिवर्तन आया, उसके पहले हम देखेंगे ऐसे कुछ घटनाएं। एलिजाबेथ और जकरियस दोनों निसंतान थे। एक दिन जकरियस मंदिर में सेवा कर ही रहा था, महापुरोहित के रूप में। केवल महापुरोहित यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना और सेवा कर सकते हैं, धूप देने के लिए उसको अनुमति है। तो ऐसा प्रधान याजक का काम कर ही रहा था। पवित्र और अति पवित्र वेदी के बीच में तो स्वर्गदूत आकर एक खबर दिया, जकरियस डरिए नहीं, प्रभु ने आपका प्रार्थना सुन लिया है। आपका एक पुत्र होने वाला है और आप उनका नाम रखेंगे यूहन्ना। लेकिन इतना बूढ़ा होने के कारण जकरियस अविश्वास किया। इसलिए स्वर्गदूत ने क्या बोला, स्वर्ग की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो बोला गया प्रतिज्ञा का अविश्वास तूने किया है, इसलिए तुम नहीं बोल पाओगे। तुम्हारा मुंह बंद रहोगे, तब तक बंद रहोगे जब तक बच्चा का जन्म नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। तो हम किसी का जन्म होते हैं, उसके बाद उसका मुंह, उसका जीभ का बंधन खुल गया। मतलब इतना महीना वो घर में बातचीत नहीं होती थी। एलिजाबेथ बूढ़ी हो गई थी, अपने पति से भी बात नहीं कर पा रही है। जकरियस का मानसिक रूप से एक दुख उधर हम देख सकते हैं, क्योंकि स्वर्गीय ईश्वर ने स्वर्गदूत द्वारा एक खुशखबरी बताया है। तो प्रधान याजक विश्वासियों को विश्वास दिलाने के लिए बुलाए गए, नियुक्त किए गए पुरोहित अविश्वासी का काम किया, विश्वास नहीं कर पाया। बाद में अपनी पत्नी गर्भवती होगी, शरीर का विकास होता गया, ये सब प्रतिदिन देखते हैं। तो उनके मन में अपना वो कमी के प्रति, अपने अविश्वास के प्रति खेद हुआ। तो मानसिक रूप से वहां जकरियस पीड़ा सहते हैं। अरे प्रभु ने ही मुझे खुशखबरी सुनाया, लेकिन मैंने अविश्वास किया, मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया। मैं एक पुरोहित हूं, महापुरोहित हूं, फिर भी मैं अविश्वास किया। हर दिन ये सोच में मन में बहुत परेशान किया। मानसिक रूप से पुरोहित जकरियस वो दुखी हो गया। दूसरा दुख एलिजाबेथ का, बूढ़ी हो चली थी। तो बुढ़ापे में गर्भवती होना और तकलीफ की बात है। वो घर में अलग अलग प्रकार का तकलीफ, एलिजाबेथ का शारीरिक रूप से तकलीफ और जकरियस का मानसिक रूप से तकलीफ। ऐसे परिस्थिति में मां मरियम वो घर में आ जाती है सेवा करने के लिए। दुख भरा हुआ, क्लेश भरा हुआ, निराशा भरा हुआ, चिंता भरा हुआ वो घर के माहौल में मरियम आ जाती है। जैसे ही मरियम का चरण वो घर में पड़ी,
हम देखते हैं लिखा है एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर गई और बोलुड़ी मरियम आप नारियों में धन्य है, आपका गर्भ का फल भी धन्य है। काफी समय से निराशा में चिंताओं में पड़ी हुई एलिसबेत आनंद से भर गई, क्योंकि मरियम के सानिध्य आत्मा से परिपूर्ण हुई मरियम को उपस्थिति में एलिसबेत का निराशा दूर हो जाता है। एलिसबेत के साथ बात करने के लिए कोई तो आ गया। वो खुद एक नारी नहीं बल्कि ईश्वर की बेटी, ईश्वर का संतान को जन्म देने वाली ईश्वर का ही बेटी। मरियम कहती है मेरे ईश्वर की मां मेरे पास आई है, मैं धन्य हूं। देखिए एलिसबेत का विश्वास, एलिसबेत का खुशी बहुत ज्यादा हो गया, डबल नहीं शायद 10 गुना ज्यादा हो गया। वो घर का माहौल बदल रहे, मरियम आत्मा से परिपूर्ण होकर वो घर में आ गई, वो घर का माहौल सिचुएशन एकदम बदल जाती है। और एलिसबेत भजन गाती है, मरियम का प्रशंसा करती है, ईश्वर को स्तुति करती है। बाद में हम देखते हैं एलिसबेत के सेवा मरियम ने किया कुछ और महीना, और एलिसबेत बच्चा को जन्म दिया। खतना का समय आ गया तो हम देखते हैं जैसे स्वर्गदूत ने कहा था जिस दिन बच्चा का जन्म होगा उस दिन तुम्हारा जुबान का बंधन खुल जाएगा। तो वहां वो प्रतिज्ञा पूरी हुई, जकरियस का जुबान का बंधन खुल जाता है और जकरियस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु की स्तुति किया, प्रभु का भजन गाया। लिखा है उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने ये कहते हुए भविष्यवाणी की। देखिए प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम जब जकरियस के घर में आ गए, दोनों एलिसबेत और जकरियस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तो वो घर का माहौल एकदम बदल जाता है। एलिसबेत स्तुति गान करती है, जकरियस भी प्रभु का भजन गाता है, उनका दुख दूर हो जाता है, प्रभु की स्तुति करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इधर एलिसबेत का और जकरियस का मन में, जीवन में, घर में ऐसा माहौल था जहां बातचीत नहीं होती थी, दुख संकट भरा हुआ था, निराशाजनक परिस्थिति थी, हमारा सेवा करने के लिए कौन आएगा उन लोग सोच रहे थे। वो माहौल के बीच में मरियम आ जाती है। वो घर में बहुत चिंता भरा हुआ परिस्थिति था, ऐसा माहौल था, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बदल जाते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मरियम is filled with grace and at a time she is filled with the grace and Holy Spirit. मां मरियम पवित्र आत्मा के कृपाओं से भरी हुई एक मां है, एक स्त्री है, जिनके विषय में बाइबल में बताया भी। इसलिए हम मां मरियम का मध्यस्थता लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे, या मरियम का उपस्थिति हमारे घर में हो, अगर होंगे, वो मरियम को हमारे घर में बुलाएंगे, हमारा घर का ही माहौल बदल जाएगा। प्यारे भाई और बहन, विश्वास करें। इसलिए मरियम को अपने घर में बुलाने का उत्तम तरीका है रोज़री प्रार्थना, जपमाला प्रार्थना। इसलिए हम अपने जीवन में मां मरियम को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमेशा स्वीकार करना है। हम मां मरियम का बच्चे बनना चाहते, अपने परिवार का अलग अलग प्रकार के समस्याओं में मरियम को स्वीकार कीजिए, मरियम का मध्यस्थता को हम याद कीजिए, अपने घर में मरियम को बुलाइए। विश्वास करो, बदलेगा हमारा माहौल।
दुख का माहौल बदलेगा, निराशाजनक परिस्थिति को प्रभु बदल डालेगा, चिंताजनक परिस्थिति बदल डालेगा। चाहे अंधकार का परिस्थिति हो, निराशाजनक परिस्थिति हो घर का, वो दूर करने में मां मरियम हमको मदद करेंगे। विश्वास करना।